अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल। तो ये थे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के शहजादे राहुल गांधी, जिन्हें कि सोशल मीडिया पर प्यार से पप्पू भी कहा जाता है। दरअसल कुछ हफ्तों से चीन और भारत के बीच में लद्दाख बॉर्डर पर जो तनाव की स्थिति थी, उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा था सरकार से कि सरकार क्या कर रही है, सेना पे क्या चल रहा है, और चीन धीरे धीरे भारत की एलएसी पार करके भारत पे घुसता चला आ रहा है और सरकार चुप क्यों। ये जवाब मांगे जा रहे थे सरकार से। फिर इसका जवाब मांगने का तरीका राहुल गांधी ने कुछ शायराने अंदाज में भी शुरू किया, जब उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। ये ट्वीट कर उन्होंने मोदी सरकार पर टारगेट किया कि लगातार चीन भारत के अंदर घुसता जा रहा है और मोदी सरकार खामोश है। यानी कि मोदी सरकार जो कहा करती थी कि हमारा 56 इंच का सीना है और आंख दिखाने की किसी की औकात नहीं, वो अभी चीन के मुद्दे पर खामोश क्यों है, ये राहुल गांधी ने कहा। और इसी ट्वीट का उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए नजर आए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने क्या कहा इस ट्वीट पे, ये भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, मिर्जा गालिब का एक शेर इस्तेमाल करते हुए कहा कि जब हाथ में जब दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ में जब दर्द हो तो दवा कीजिए, लेकिन हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। ये उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा। तो इसी स्टोरी से अगर हम देखें तो हमें 1962 की एक बात याद आ जाती है। तो 1962 की ये बात है जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ और भारत चीन से हार गया। तब नेहरू जी ने संसद में एक भाषण दिया था, जो कि काफी प्रचलित है उनका ये भाषण। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा था अपने भाषण। जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से संसद में हंगामा किया गया 1962 में हार के बाद, और जिस समय हमारा जो अक्साई चिन्ह है वो चाइना ने कब्जे में ले लिया था उस समय, क्योंकि हम चाइना से युद्ध में हार गए थे। और ये जमीन आपको हम बता दें 38,000 किलोमीटर स्क्वायर की ये जमीन है जो कि चाइना के कब्जे में आज तक है। तो उस समय नेहरू जी ने इसका जवाब क्या दिया था अपने भाषण में। तो नेहरू जी ने इसमें कहा था कि अक्साई चिन्ह में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती है, वो बंजर जमीन है, वो हमारे पास रह भी लेती तो हम उसका क्या करते, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक नेता, एक मंत्री ने कहा था, महावीर त्यागी उनका नाम था, उन्होंने कहा था अपना टकला सर दिखाते हुए, अपना गंजा सर दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि इस पे भी कुछ नहीं उगता, ये भी क्या मैं जाके किसी को दे आऊं, इसका क्या करूं। तो ये भाषण काफी प्रचलित है नेहरू जी का। ये इस भाषण से ये साफ होता है कि नेहरू जी को अक्साई चिन्ह खोने का कोई गम नहीं था, क्योंकि वो तो उसे बंजर मानते थे और उनके लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं था। अब हम आपको बता दें कि मोदी सरकार उसी लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने वाली है, जो कि 2023 तक बन के तैयार होने की उम्मीद है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो। तो यही फर्क है नेतृत्व में। जिस कांग्रेस को वो अक्साई चिन्ह बंजर लगा था, 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का उसे कोई कदर नहीं थी, उसने बंजर कह के जाने दिया था, आज मोदी सरकार उसे दुनिया भर में नाम दिलाएगी। वो भारत के नाम से जाना जाएगा जब सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वहाँ पे बनेगा। तो फर्क सिर्फ नेतृत्व का है यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं। और ये न्यू इंडिया है, ये 1962 का इंडिया नहीं है जो अपनी जमीन को लेने के बाद ये बोले कि बंजर थी जाने दो उसे। ये इंडिया है जो 1 इंच भी अपनी जमीन किसी को नहीं दे सकता, चाहे वो बंजर ही क्यों ना हो। और आज का हमारा प्रधानमंत्री क्या कहता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा।
मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज ये उसी न्यू इंडिया की ताकत है कि जो चाइना भारत की तरफ बढ़ रहा था लद्दाख बॉर्डर से, आज वो 2.5 किलोमीटर पीछे जाने पर मजबूर हो गया। तो ये है हमारा नया भारत।